हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेक आईक्यू के ऊपर। और लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एसएससी जेई के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। क्लियर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर ए बार ऑफ लेंथ एल एंड टेपरिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम डायमीटर D2 to D1 and subjected to axial load W, the extension of bar। क्लियर। सो आपका बार आपकी क्या है, बार इज लाइक दिस, राइट। और ये आपका है दैट इज D2 एंड दिस वन इज D1। क्लियर। एंड लेंथ ऑफ द बार इज L। सो आपको कैलकुलेट क्या करना है, दैट इज डेल्टा L आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर। सो आपका डेल्टा L क्या होता है, डेल्टा L इज P इंटू एल डिवाइड बाय A इंटू E, राइट। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, दैट इज P इंटू एल डिवाइड बाय π/4 इंटू D स्क्वायर इंटू E। क्लियर। ये आपका तब होता है व्हेन द बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हुज डायमीटर इज D। क्लियर। बट इस प्रॉब्लम में आपके पास जो बार है वो आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग क्रॉस सेक्शन है फ्रॉम D2 टू D1। क्लियर। सो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, इज 4 लोड इज W इंटू एल डिवाइड बाय पाई D1 इंटू D2 इंटू E। सो ये आपका चेंज इन लेंथ आ जाएगा इन केस ऑफ बार ऑफ यूनिफॉर्मली टेपरिंग डायमीटर फ्रॉम D1 और D2 टू D1। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज resilience of a material is important when it is subjected to। आपका resilience क्या होता है, resilience बेसिकली आपका होता है the strain energy stored by body within the elastic limit। क्लियर। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी आपका क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी आपका होता है प्रूफ resilience। क्लियर। एंड एक आपके पास टर्म होती है दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस आपका क्या होता है, दैट इज प्रूफ रेजिलेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी। क्लियर। ये आपके पास होता है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस इज प्रूफ रेजिलेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। आपका प्रूफ रेजिलेंस बेसिकली यूज होता है और ये आपकी प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है विच इज़ बेसिकली यूज्ड इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू बियर द शॉक लोडिंग। सो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेजिलेंस ऑफ ए मटेरियल इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू शॉक लोडिंग। क्लियर। देन आपकी स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, सपोज ये आपका लोड डिफॉर्मेशन कर्व है, राइट। एंड अप टू इलास्टिक लिमिट आपकी ये आपके पास हो गया। क्लियर। सो आपकी स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड बाय बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट व्हेन इट इज इलास्टिकली डिफॉर्म्ड। 1 इंटू W इंटू डेल्टा L। ये आपकी एनर्जी होगी। एनर्जी क्या होता है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। क्लियर। सो अगर आप इस टर्म्स को रीअरेंज करो तो आपका स्ट्रेन एनर्जी U आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 1 इंटू 1/2 इंटू W आपका क्या हो जाएगा, दैट इज लोड। लोड आपका हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया एंड डेल्टा L आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू एल डिवाइड बाय E। क्लियर। सो आपका स्ट्रेन एनर्जी क्या आ जाएगा, दैट इज सिग्मा स्क्वायर इंटू
ए इंटू एल डिवाइड बाई 2E, ये आपके पास आ जाएगा स्ट्रेन एनर्जी। और ए इंटू एल को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। क्लियर। देन आपके पास मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस क्या था, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस होता है आपका, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस क्या था, दैट इज प्रूफ रेजिलेंस टू दी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। क्लियर। और प्रूफ रेजिलेंस आपका मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी होता है। सो आपका स्ट्रेन एनर्जी क्या आया था, दैट इज सिग्मा स्क्वायर इंटू वी डिवाइड बाई 2E। तो आपका मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, सो मॉड्यूलस आपका आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2E। ये आपका आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। क्लियर। सो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर था ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अनेबल्स इट टू रेसिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड इज नोन एज। सो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज टफनेस। क्लियर। टफनेस आपका क्या होता है, सपोज अगर आप लोड डिफॉर्मेशन कर्व ड्रॉ करो इज माइल्ड स्टील के लिए, सो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है फॉर माइल्ड स्टील। सो एरिया अंडर द कर्व आपका क्या होता है, दैट इज टफनेस। क्लियर। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिन माइल्ड स्टील वायर is loaded by adding loads in equal increments till it breaks. The extension noted with increasing load will behave as under. So आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, increases uniformly first and then increases rapidly. Clear? The next question is the stress produced by a sudden applied load as compared to that by the same load when applied gradually. So आपके पास 3 टाइप्स के लोड होते हैं, that is first is gradually applied load, second is sudden applied load and third one is impact load और falling लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड आपका ग्रेजुअली इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। क्लियर। एंड सडन अप्लाइड लोड आपका विदाउट स्टेप वाइज इंक्रीज होता है, दैट इज आपका सडन इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। क्लियर। एंड इम्पैक्ट लोड और फॉलिंग लोड आपका लोड जो है वो फॉल होता है ऑन ए बॉडी फ्रॉम ए सर्टेन हाइट h। क्लियर। सो आपकी जो स्ट्रेस होता है इन केस ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड वो आपका होता है विच इज़ इक्वल टू W डिवाइड बाय A। क्लियर। ये आपका स्ट्रेस होता है इन केस ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। एंड इन केस ऑफ सडन अप्लाइड लोड जो आपका स्ट्रेस होता है विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ W डिवाइड बाय A। क्लियर। एंड इन केस ऑफ इम्पैक्ट लोडिंग और फॉलिंग लोड जो आपका स्ट्रेस होता है विच इज़ इक्वल टू W डिवाइड बाय A ब्रैकेट 1 + 1 + 2H A E डिवाइड बाय W इंटू L। क्लियर। ये आपका स्ट्रेस होता है इन केस ऑफ इम्पैक्ट लोडिंग। सो सपोज अगर आपका जो H है इन दिस वैल्यू, सपोज अगर आपका जो H है दैट इज़ हाइट फ्रॉम विच द लोड इज़ फॉलिंग ऑन द बॉडी, अगर ये आपका 0 हो जाए तो आपका जो स्ट्रेस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू स्ट्रेस इज़ 2W डिवाइड बाय A। यही आपकी सेम हो जाएगा एज दैट ऑफ स्ट्रेस इन केस ऑफ सडन लोड। क्लियर। सो आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि स्ट्रेस प्रोड्यूस आपको कैलकुलेट करना है बाय द सडन अप्लाइड लोड
एज कंपेयर टू दैट बाय सेम लोड व्हेन अप्लाइड ग्रेजुअली। सो सडन अप्लाइड लोड में आपके पास स्ट्रेस कितना था 2W डिवाइड बाय A, एंड इन केस ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड आपके पास स्ट्रेस कितना था W डिवाइड बाय A। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2 टाइम्स। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a load W is applied instantly on a bar of cross section A, आपके पास क्रॉस सेक्शन गिवन है A, then the stress induced in the bar in worst case will be। so आपका लोड जो है वो अप्लाइड है, इंस्टेंटेनियस लोड है, इट मीन्स जो आपका स्ट्रेस होगा इज 2W डिवाइड बाय A। क्लियर। सो आपका जो स्ट्रेस होगा इन द बार इज 2W डिवाइड बाय A, दैट इज स्ट्रेस ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड। क्लियर। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज लीनियर स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ऐसी कोई टर्म नहीं होती, राइट। अगर ये आपका लीनियर स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता सो ये आपका पॉइजन्स रेशियो हो जाता। क्लियर। सो ऑप्शन बी क्या है, दैट इज स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आपका जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के होता है यह आपका क्या होता है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर। सो ऑप्शन बी आपका क्या है, दैट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑप्शन सी आपका क्या है, दैट इज शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है दैट इज शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। क्लियर। सो आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन ऑप्शन डी आपका क्या है, दैट इज स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस टू स्ट्रेन आपका क्या होता है, दैट इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ए ई। क्लियर। दैट इज सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ऑप्शन डी आपका क्या है, दैट इज वॉल्यूमेट्री और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर था ऑप्शन सी, दैट इज शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज volumetric strain of a rectangular body subjected to an axial force, right, in terms of linear strain E and Poisson's ratio mu। so आपको volumetric strain calculate करना है of a rectangular body which is subjected to axial force in terms of linear strain E and Poisson's ratio mu। clear। so जो आपका volumetric strain होता है which is equal to strain in x direction plus strain in y direction plus strain in z direction। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका रिलेशन क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 म्यू दैट इज पॉइजन्स रेशियो डिवाइड बाय ई इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। क्लियर। ये आपके पास रिलेशन आ जाएगी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर। और आपका सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड क्या है, दैट इज स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन एंड स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन। बट जो आपकी बॉडी है इन गिवन क्वेश्चन वो आपकी सब्जेक्टेड है टू द एक्सियल लोड। क्लियर। सो आपका सिग्मा वाई और सिग्मा जेड आपके 0 हो जाएंगे और सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा। सो आपके पास अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास रिलेशन क्या आएगी, which is equal to volumetric strain is equal to 1 minus 2 mu divide by E into sigma। क्लियर। बट आपको वैल्यू कैलकुलेट करने इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्ट्रेन E एंड पॉइजन्स रेशियो म्यू। क्लियर। सो जो आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो आपका होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। सो स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, दैट इज स्ट्रेन इनटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आप स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास रिलेशन क्या आएगा,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू इंटू ई इंटू स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो ई से ई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका आ जाएगा दैट इज़ 1 माइनस 2 म्यू इंटू स्ट्रेन। क्लियर। सो ये आपका आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्ट्रेन ई ऑफ एंड पॉइजन्स रेशियो म्यू। क्लियर। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। एंड जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू ई एल प्लस ट्वाइस ऑफ ई सी। क्लियर। ये आपका ई सफिक्स एल क्या होता है आपका एक्सियल स्ट्रेन एंड ई सफिक्स सी आपका क्या है दैट इज सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन। क्लियर। ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला है फॉर सिलेंड्रिकल बॉडी। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका क्या होता है दैट इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। क्लियर। स्ट्रेस आपका क्या होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन आपका डायमेंशनलेस है, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट्स हो जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। सो अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करो तो आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा दैट इज फोर्स आपका क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। इनटू 1 बाय मीटर स्क्वायर। सो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। सो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा E इज इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी यूनिट्स आ जाएंगे ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर। सो आपके गिवन ऑप्शंस में से कोई भी इससे मैच नहीं कर रहा, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। पॉइजन्स रेशियो आपके पास क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो बेसिकली आपका डेजिग्नेटेड होता है म्यू से और यह आपका होता है लैटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर। एंड सपोज आपके पास कोई बार है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हुज डायमीटर इज d and length is l। क्लियर। सो सपोज अगर आप इसके ऊपर लोड अप्लाई करोगे और कंप्रेसिव लोड अप्लाई करोगे सो जो आपकी बार है वो कंप्रेस होगी। सो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड आपकी जो बार है वो इस शेप में आ जाएगी। राइट। लेंथ आपकी रिड्यूस हो जाएगी फ्रॉम L टू L डैश, बट जो आपका डायमीटर था वो D से इंक्रीज हो गया टू D डैश। क्लियर। बट जो आपका लेटरल स्ट्रेन होता है, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है आपका, लेटरल स्ट्रेन होता है आपका दैट इज चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर। क्लियर। एंड जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है इज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। क्लियर। सो जो आपका पॉइजन्स रेशियो होगा, पॉइजन्स रेशियो इज डेल्टा D डिवाइड बाय D इंटू L डिवाइड बाय डेल्टा L। सो ये आपका हो जाएगा L डेल्टा D डिवाइड बाय D डेल्टा L।
यह आपका आ जाएगा पॉइजन्स रेशो। और पॉइजन्स रेशो आपका ऑलवेज लाई करता है बिटवीन 0 to 0.5। क्लियर, यह आपकी वैल्यू होती है ऑफ पॉइजन्स रेशो। क्लियर। सो गिवन ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। यह आपका होता है शियर और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू द लेटरल स्ट्रेन, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी आपके पास क्या है, दैट इज लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट ऑप्शन क्या था आपका, एक्सियल स्ट्रेस टू द एक्सियल स्ट्रेन, यह आपका होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। क्लियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a load of 20,000 kilogram applied to a brass cylinder of 40 centimeter long, length कितनी है, that is 40 centimeter and 10 centimeter diameter, diameter is 10 centimeter, caused the length to increase 0.8 centimeter, डेल्टा एल कितना होगा, दैट इज कितनी लेंथ इंक्रीज हुई, 0.8 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर टू डिक्रीज 0.005 सेंटीमीटर। सो डेल्टा डी कितना हो गया, दैट इज 0.005 सेंटीमीटर। सो आपको कैलकुलेट करना है पॉइजन्स रेशो ऑफ ब्रास। पॉइजन्स रेशो क्या हो जाएगा आपका, म्यू इज इक्वल टू डेल्टा एल, सॉरी डेल्टा डी इंटू एल डिवाइड बाय डेल्टा एल इंटू डी। क्लियर। सो अब आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सो आपका म्यू कितना आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू डेल्टा डी आपके पास कितना गिवन है, 0.005 और एल आपके पास गिवन है दैट इज 40। क्लियर। देन डेल्टा एल आपके पास गिवन है दैट इज 0.8 और डी आपके पास गिवन है 10। क्लियर। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 1000 इंटू 40 इंटू 10 डिवाइड बाय 8 इंटू 10। सो 10 से 10 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। सो ये आपका आ जाएगा 2। सो ये आपका 20। इट मीन्स 1 डिवाइड बाय 40। म्यू इज 1 डिवाइड बाय 40। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.025। क्लियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइजन्स रेशियो इज यूज्ड इन। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ 2 and 3 dimensional bodies। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज ऑलवेज लेस देन। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जो आपका पॉइजन्स रेशियो म्यू होता है वो आपका लाई करता है बिटवीन 0 to 0.5। क्लियर। सो जो आपकी पॉइजन्स रेशियो होगी वो ऑलवेज लेस देन 0.5। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर। एंड 0 जो होती है पॉइजन्स रेशियो इज फॉर कॉर्क। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल हैज हाईएस्ट पॉइजन्स रेशियो। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कॉपर। कॉपर के लिए जो आपकी पॉइजन्स रेशियो है इज 0.355, फॉर स्टील 0.288 एंड फॉर कंक्रीट इज 0.200। क्लियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ मटेरियल विद पॉइजन्स रेशियो 0.25, दैट इज म्यू आपके पास कितना गिवन है, 0.25,
0.25, the ratio of modulus of rigidity, that is G to modulus of elasticity E, आपको ये रेशियो कैलकुलेट करनी है। सो आपके पास तीन रिलेशंस होती हैं। फर्स्ट इज E इज इक्वल टू 9 kg डिवाइड बाय 3k प्लस G। क्लियर। सो G आपका क्या है, शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। K आपका क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड E आपका क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकेंड रिलेशन आपके पास क्या है, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। म्यू आपका क्या है, पॉइजन्स रेशियो। देन थर्ड आपकी रिलेशन क्या होती है, दैट इज E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। क्लियर। सो आपको U कैलकुलेट करना है G डिवाइड बाय E। म्यू आपके पास गिवन है, सो आप यूज़ करोगे दिस रिलेशन, दैट इज सेकेंड रिलेशन। सो आपके पास क्या हो जाएगा, G डिवाइड बाय E इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस म्यू। क्लियर। सो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1.25। क्लियर। सो आपका G डिवाइड बाय E क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2.5 और 10 डिवाइड बाय 25। सो अगर आप इसे कैंसिल करो तो 2 डिवाइड बाय 5 विच इज़ 0.4। क्लियर। सो आपका G डिवाइड बाय E कितना आ गया, G डिवाइड बाय E इज इक्वल टू 0.4। क्लियर। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 0.4। क्लियर। सो इट इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड लेक्चर ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो अगर आपको कोई भी डाउट है इन दीज क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।